पेंशन के लिए? दिखता नहीं है मेरे को, इसलिए ढंग से लाइन में नहीं लग पा रहे हैं, उसी की वजह से व्यवस्था बिगड़ रही है। की हुई है पेंशन कुछ नहीं मिल रही है। अच्छा, बहुत परेशानी है। सरकार बोल तो देती है, ऐलान कर देती है, बाकी फायदा तो कुछ नहीं होता। और पेपर में और दे दिया, पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा। अव्यवस्थाओं के चलते आमेर में महंगाई राहत कैंप का हुआ शुभारंभ। आज आमेर के कुंडा स्थित फायर ब्रिगेड प्रांगण में महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जो कि आमेर के चारों वार्डों को मिला करके एक जगह ही सम्मिलित कर महंगाई राहत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें अव्यवस्थाएं देखने को मिली। महंगाई राहत कैंप योजना का फायदा उठाने के लिए पूरे आमेर के चारों वार्डों से जनता टूट पड़ी। भारी भीड़ फायर ब्रिगेड के प्रांगण में देखने को मिली। अधिकारियों के नाम पर सिर्फ 2 टेबल लगे दिखाई दिए, जिसमें 2 ही कर्मचारी बैठे नजर आ रहे थे, जो इतनी भारी भीड़ को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। निशक्तजन, बुजुर्गों और विकलांगों के लिए कोई भी अलग से लाइन की व्यवस्था नहीं की गई थी। विकलांग लोग योजनाओं का लाभ उठाने के लिए दर दर भटकते नजर आए। आइए जानते हैं आमेर में लगे महंगाई राहत कैंप में व्यवस्थाओं के बारे में लोगों ने क्या कहा। हर चीज के लिए अलग अलग काउंटर होने चाहिए थे। हाँ। एक ही लाइन में सबको कर दिया। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्रीवास मंडल है। कहाँ रहते हैं आप? आमेर रहता हूँ। कौन से वार्ड में? वार्ड नंबर 1। क्या व्यवस्था आप देख रहे हैं यहाँ? हमारे हिसाब से क्या है, एक तो स्टाफ कम है, उनके हर चीज़ के लिए अलग अलग काउंटर होने चाहिए थे, हर समस्याओं के लिए। इन्होंने एक ज्वाइंट कर दिया, वहाँ गुत्थम गुत्थी हो रही है, एक भी काम हो नहीं पा रहा है, और पेपर में और दे दिया, पता नहीं कब लगेगा कब नहीं लगेगा। देख लीजिए क्या क्या चीज़ दे रहे हैं यहाँ, किस चीज़? हम तो लाइन में खड़े, हमें तो पता ही नहीं क्या हो रहा है। हम तो अपना डॉक्यूमेंट ले आगे भीड़ हो रही, पता ही नहीं पड़ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। तो फिर आप किस लिए आए हैं यहाँ? हम तो पेंशन का वो करवाने आए हैं। कोई पेंशन के लिए, कोई गैस के लिए, कोई इसके लिए आए। तो गैस में क्या राहत है? गैस के लिए आप लोग क्या लगे? नहीं, हम तो गैस के लिए नहीं खड़े। अच्छा, तो आप किस लिए आए? चिरंजीवी के लिए, हैं? चिरंजीवी योजना के लिए। चिरंजीवी योजना के लिए। और आप? पेंशन पैन कार्ड के लिए। पेंशन पेंशन के लिए। आपकी पेंशन नहीं मिल रही? 750 1000 हो जाएगी। अच्छा, बढ़ोतरी के लिए। हाँ, तो वही तो आप लोग बोलो, मैं क्या बोलूँगा उसमें। तो आप लोग बोलो। सरकार सुविधा दे रही, लेकिन लाइन में क्या हो रही है? काउंटर एक लग रहा है, इसमें लाइनें 2-3 लग रही है। एक काउंटर है, एक ही काउंटर है इसमें। चारों वार्ड इसमें एक साथ हैं या एक? चारों पूरा आमेर इसके अंदर है। एक ही में? बिजली वाला भी इसके अंदर ही है, गैस वाला भी इसके अंदर ही है। अच्छा अच्छा। अब देखो कितनी बड़ी लाइन लग रही है। अब सरकार सुविधा दे रही तो यहाँ की व्यवस्था के बारे में? व्यवस्था तो सही है, मगर अब लोगों की क्या करें, लोग समझ नहीं पा रहे, ढंग से लाइन में नहीं लग पा रहे हैं, उसी की वजह से व्यवस्था बिगड़ रही है। आप लोग यहाँ किस लिए आए थे? ये अपनी सुविधा के लिए, बिजली की, सिलेंडर की कई समस्या, लाइट वाने की। आप किस लिए आए? मेन किस लिए आए आप? सिलेंडर के लिए आए हैं या पेंशन के लिए आए हैं? लाइट बिजली। क्या मामला है लाइट का आपके? 100 यूनिट फ्री दे रहे हैं गवर्नमेंट। पहले 50 यूनिट था फ्री, अब 100 यूनिट फ्री दे रहे, तो इस गवर्नमेंट की चीज़ का फ़ायदा तो उठाएं अपन भी। अच्छा, बिल्कुल। आप किस लिए आए थे? बस इसी के काम की। इसी के लिए आए थे। तो क्या आप यहाँ व्यवस्था देख रहे हैं, कैसे क्या व्यवस्था भी तो अपेक्ष लग रही है मेरे को बराबर। अच्छा अच्छा। इनका कोई सेटलमेंट नहीं है, कहाँ लगना है किसी को लाइन में। राशन कार्ड का भी चल रहा है, चिरंजीवी योजना का भी चल रहा है, और इधर लाइट का भी चल रहा है। अब लाइन तो पैकअप रहे ना, लाइन का कौन सी लाइन में लगना लेके बैठे हैं, तो इनकी कोई व्यवस्था भंग हो रही है अभी तक। अच्छा, पुलिस का अभी इंतजाम इन लोगों ने नहीं कर रखा है? अभी इंतजाम नहीं है बिल्कुल। 2 सिपाही मैं देख रहा हूँ, खाली 2 सिपाही। आप किस लिए आए थे भाई? सर बिजली के लिए आए हम। बिजली के लिए आए थे हम। भाई यहाँ पे डिपार्टमेंट जो लग रहा है ना जी, जो डिपार्टमेंट यहाँ पे लग रहा है, काउंटर लेके बैठे हैं, उनको भी ये पूरा पता नहीं कि लाइन किस चीज़ की है, क्या है। कम से कम लाइनें तो कंफर्टेबल बनाए कि अब बंदा पूरी लाइन में काफ़ी देर से धूप के अंदर खड़ा है, फिर वहाँ तक जा रहा है, फिर उसके बाद में बोल रहा है कि ये लाइन पेंसिल की नहीं है, दूसरी लाइन में पेंसिल की जाओ। अब कोई कह रहा है कि ये लाइन गैस सिलेंडर की नहीं है, गैस सिलेंडर वाली लाइन अलग है, बिजली वाली लाइन अलग है। तो फिर बंदा वापस थक थका के फिर लंबी लाइन में लगेगा, फिर 2 घंटे का समय लेगा। तो इस वजह से परेशान होकर आधे बंदे जा रहे हैं, और सुविधा सही नहीं हो पा रही, व्यवस्था बिगड़ रही है, और पुलिस कर्मचारियों की सुरक्षा भी नहीं है यहाँ पे, और पब्लिक भीड़ ज़्यादा हो रही है। तो व्यवस्था बनाए रखे, बस ये हो रहा है। क्या नाम है आपका? रुपेश। आप कहाँ रहते हैं? कुंडा। कौन से वार्ड में? 1 नंबर वार्ड। तो आपको नहीं लगता कि ये चारों वार्ड का एक नहीं करना चाहिए था? अलग अलग करना, एक ही होना चाहिए था, गलत कर दिया चारों वार्ड का। चारों वार्ड का एक ही करना चाहिए था, एक वार्ड का अलग से करना चाहिए। हाँ जी, अलग अलग होना चाहिए, चार कैंप लगाने चाहिए। हर वार्ड का अलग अलग होना चाहिए था, 4 कैंप होना चाहिए था। ये एक जगह करके, अब जैसे आमिर तहसील में लगा हुआ है, वैसे यहाँ पे भी लग रहा है,
अब कल बता रहे कि शायद यहाँ पे नौल का फील्ड में भी लगाएंगे, ये चल रहा है, देखो क्या होता है। आपका क्या नाम है? सीताराम। सीताराम, कहाँ रहते हैं आप? कुंडा। कौन सा वार्ड है आपका? वो 1 नंबर। आपका? मोहम्मद शमजा में बिजली के बिल के लिए आया सर। बिजली कौन के से बिल वार्ड में हैं कराने आप? नाई की धड़ी है 4 नंबर वार्ड। वार्ड नंबर 4। और आप? एक वार्ड से हैं, यहीं से नगीना मस्जिद के पीछे से ही हैं। क्या नाम है? इमरान खान। इमरान खान। सर आपका क्या नाम है? सुनील कुमार से। आप कौन से वार्ड से? 1 नंबर वार्ड से। माता जी आप किस लिए आई हैं? हम तो आए भैया घरेलू चीज़ों के लिए, गैस सिलेंडर चाहिए, पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन कितने दिन हो गए रुकी हुई है, पेंशन कुछ नहीं मिल रही है। अच्छा। बहुत परेशानी है, सरकार बोल तो देती है, ऐलान कर देती है, बाकी फ़ायदा तो कुछ नहीं होता है। जी। फ़ायदा तो कुछ भी नहीं तो है। आप यहाँ कब से आई हुई हैं? अभी आए 1 घंटा हो गया है। 1 घंटा हो गया है खड़े, पर व्यवस्था ही नहीं है कुछ, कोई व्यवस्था नहीं? कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो शाम हो जाएगी, 6 बज जाएंगे। क्या आप मैम किस लिए आई हैं? जिस काम के लिए पब्लिक आई हुई है। अच्छा अच्छा, राशन वगैरह के लिए? हाँ। अच्छा, गैस सिलेंडर। माता जी आप? हम राशन के लिए आए हैं, तो पेंसिल के लिए आए हैं। अच्छा, राशन के लिए दिखता नहीं है मेरे को इसलिए। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं। तो आप को सुविधा यहाँ अलग से नहीं है? कोई सुविधा है? कुछ भी नहीं है। ऐसे लोगों के लिए आज कुछ भी नहीं है। कुछ भी सुविधा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ। अच्छा, आप किस लिए आए यहाँ? हम इसी योजना के लिए फायदा लेने के लिए। तो फायदे में देखो कितनी लंबी लाइन लग रही है। मेरे से पूछे आप। जी बताएं, क्या नाम है आपका? जगदीश प्रसाद सोनी है। अच्छा अलवर जिले से जी। पंजीकरण कराने के लिए आया, लेकिन भीड़ देख के मैं तो अक्का बक्का रह गया। बाद में आऊँगा मैं तो। अच्छा, भारी भीड़ है, कोई सुविधा नहीं। पहले आके चले गए आप? पहले आके कल आके चला गया, अब भी जा रहा हूँ वापिस। भारी भीड़ है, बाद में करवाऊंगा पंजीकरण। यानी कि असुविधा है यहाँ बहुत ज़्यादा। आप देखो ना कितनी भीड़ है। कितने अधिकारी बैठे हैं इस काम के लिए, आप लोगों के काम के लिए? जाने तक रास्ता ही नहीं है देखने के लिए, रास्ता ही नहीं है। अब ये जून तक लगेगा कैंप, 30 जून तक। विकलांगों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी। अब ये हमारी माता जी हैं। माता जी आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? 2 घंटे हो गए मेरे को तो। 2 घंटे हो गए। और क्या? आप लोगों के लिए अलग से व्यवस्था करनी चाहिए थी, कोई व्यवस्था नहीं है। अब क्या? सर आप किस लिए आए हैं? कागज बनवाना। कागज बनवाए? किस चीज़ की कागज? बिजली का बिल। बिजली के बिल के। क्या नाम है आपका? अयूब बिल। कौन से वार्ड में हैं आप? 2 नंबर। तो क्या आपको लगता है आपका काम आज हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? मुश्किल है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं लग रहा है आपको? अव्यवस्था है यहाँ। आपका? मोहम्मद आमिन। जी, कौन से वार्ड में हैं आप? 9 में। वार्ड 9? वार्ड तो 4 ही हैं, 1 2 3 4। नहीं, किसी भी वार्ड का करा सकते हैं। किसी भी वार्ड का करा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो 9 कहाँ पर पड़ता है? किनारों मोहल्ले में। अच्छा, तो वार्ड नंबर 1 है, 2 है ना? 4 है वार्ड। नहीं, वार्ड तो 4 है। जैसे ये किनारों में जैसे आए हैं तो वार्ड 1 लगता है, 2 लगता है? 2 है। 2 राशन कार्ड में तो 9 लिखा हुआ है यार। 2 है। 2 होगा। लेकिन किसी भी वार्ड में चारों वार्डों का इन्होंने एक ही यहाँ एक ही जगह कर दिया है ना। चारों वार्डों का एक ही करने की वजह से जो है ये अव्यवस्था है। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा जगदीश प्रसाद सैनी नाम है, पिलकलाई से हूँ, वार्ड नंबर 3 से हूँ मैं। वार्ड नंबर। हाँ। तो क्या आप क्या मानते हैं कि ये व्यवस्था जो है? मेरे हिसाब से व्यवस्था बहुत खराब हो रही है, क्योंकि इनको चारों वार्डों को अलग अलग करना चाहिए था। क्योंकि यहाँ अभी को आधे पब्लिक को भी मालूम नहीं है क्या स्कीम चल रही है, क्या नहीं चल रही है। और जो भाई लोगों को तो पता ही नहीं है, अभी को महिलाओं को भी पता नहीं है भाई कौन सी क्या स्कीम चल रही है। सही। जब पता चलेगा ना तो पब्लिक यहाँ आएगी नहीं, ट्रैफिक जाम हो जाएगा यहाँ पे। और ना यहाँ पुलिस की व्यवस्था है, ना कुछ पानी की व्यवस्था है। पब्लिक यहाँ खड़ी रह के परेशान हो रही है। सुबह 6 बजे से यहाँ भीड़ में लग रही है। सैनी जी, अरे सैनी जी नमस्कार नमस्कार। यार क्या व्यवस्था है ये आप लोगों की? आप तो पार्षद हैं वार्ड नंबर 4 की। जनता महंगाई से तो त्रस्त है, इसीलिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। और अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, अब व्यवस्था संभाल रखी है इन्होंने, और जनता का लाइन लगाकर सुचारू रूप से कार्य किया जा रहा है। तो सैनी जी आपको नहीं लगता कि ये चारों वार्डों का एक करके इन्होंने गलती की है? नहीं, चारों वार्डों का एक नहीं करा, ये कैंप का शुभारंभ किया है 3 नंबर और 4 नंबर का। कुछ समय बाद वो तारीख डिसाइड है, ग्रीन पाम गार्डन में भी लगेगा। अच्छा। लेकिन जब इस कैंप की शुरुआत हुई तो जनता में ये है कि मेरा जल्द से जल्द काम हो जाए। जनता को मैं समझा के आया हूँ कि तसल्ली रखे, सबके काम होंगे, धीरे धीरे होंगे, समय लगेगा लेकिन सबके कार्य होंगे। सर आप कौन से वार्ड के हैं पार्षद? वार्ड नहीं, मेरी धर्मपत्नी पार्षद है, वार्ड नंबर 4। वार्ड नंबर 4 आप है ना? बिल्कुल सर। वार्ड नंबर 4।